सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो से हम पढ़ेंगे लिनक्स को। मतलब मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी जिसमें मैंने पूछा था कि क्या पढ़ना है, लिनक्स कोर से पढ़ना है या एडवांस वर्जन पढ़ना है। तो सबका कमेंट ज़्यादातर यही आया कि भाई हमें कोर से पढ़ना है। तो हम कोर से ही पढ़ेंगे। मैं तुम्हें बहुत बेसिक लेवल से लिनक्स सिखाऊंगा। अच्छा, ये चीज़ करने से पहले ना मेरी ये पीपीटी भी बना दूंगा, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। अगर तुम्हें चाहिए होगी मेरे को कमेंट में बता देना कि पीपीटी चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से, अगर जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पीपीटी नहीं चाहिए होगी। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक सेंटोवेस्ट का सर्वर रख लेना अपने पास, क्योंकि सबसे बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सारी की सारी तुम्हारी सेंटोवेस्ट सर्वर से ही कंप्लीट होंगी। क्योंकि ज़्यादातर रेड हैट, सेंटोवेस्ट यही सर्वर पे चलते हैं। तो हम सर्वर एडमिन का कोर्स करने वाले हैं ये। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं सब कुछ कवर करूं। जो मैं कवर नहीं कर पा रहा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ, ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, तो मैं कवर करूंगा उसे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो बेयर अप थोड़ा सा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लिनक्स क्या है। अगर आपको ये पता है बहुत अच्छी बात है। लिनक्स की इंस्टॉलेशन की यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना VMware में। मैं ये सब नहीं करूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट का सीन है। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मैं तुम्हारे इसी लिनक्स का एक G ड्राइव का लिंक दे दूँगा, वहाँ से तुम OVA फाइल को डायरेक्टली अपने VM में चला सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि लिनक्स जितना भी है हमारा, ये शेल पे काम करता है। अब तुम्हें ये पता होगा, अगर नहीं पता तो किसी और वीडियो में बताओ, क्योंकि मैं इतना बेसिक नहीं जाऊँगा। मैं कोर से समझा रहा हूँ, कमांड्स और जैसे इसका काम होता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो लिनक्स जो ज़्यादातर काम करता है वो करता है शेल, या फिर आप इसको टर्मिनल भी बोल सकते हो। अगर मैंने ओपन किया यहाँ, ये हो गया टर्मिनल। ठीक है, अब हमें सारी की सारी कमांड्स, मतलब जितने भी ऑपरेशंस हमारे होते हैं वो सारे के सारे हमें इस टर्मिनल पे ही करने हैं। ओके, तो अब देखते हैं कैसे कैसे करके चलेगा। सो यहाँ पर हमारे पास पहले है लिनक्स की बेसिक कमांड जो हमें पता होनी चाहिए थी। बेसिक कमांड्स में जैसे होस्ट नेम है, PWD है, ये सारी कमांड्स हैं। ये सारी आज हम कवर करेंगे। फाइल सिस्टम इसका कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास लिनक्स का मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, और यार इसको ना मैं थोड़ा डार्क कलर में करता हूँ। वाइट कलर चुभता है मेरी आंखों में। ठीक है, तो अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरा टर्मिनल है। LS वगैरह मैं करूँगा, सारा कुछ करूँगा। अभी हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है भाई लोग, मैं इसको बड़ा करता हूँ तुम्हारे लिए। सबसे पहले तो जूम इन, जूम इन। ठीक है, इतना ठीक है। अब सबसे पहली कमांड है हमारे पास होस्ट नेम की। होस्ट नेम से हमारे पास क्या होता है कि जिस यूज़र ने करंटली लॉगिन किया है, तो उसकी हमारे पास वो आ जाता है, क्या कहते हैं, नाम आ जाता है उस होस्ट का कि किसने करंटली अभी लॉगिन किया है। अब अगर यही कमांड मैं विंडोज़ पे भी रन करता हूँ तो वहाँ पर भी ये कमांड चलेगी। अगर मैं यहाँ पर होस्ट नेम लिख देता हूँ, तो जो मेरे कंप्यूटर का नेम होगा ना, जैसे Sync7, ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं हु एम आई की बात करूँ, तो हु एम आई से पता चलता है कि हम किस यूज़र से लॉग्ड इन है। हु एम आई, ये देखो सेंटोस से। अगर मैं किसी और यूज़र से लॉग्ड इन होता तो यहाँ पर वो आ जाता। इतना समझ आया? चलो ठीक है, ये थोड़ी बेसिक कमांड्स हैं, ये मैं ऐसे ही कवर करूँगा। जो हमारी मेन कमांड से जो हमारी ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो मैं ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। वैसे ही होस्ट नेम और हु एम आई की कमांड जो है, ये काफ़ी ज़्यादातर यूज़ होती है। ओके, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास PWD। PWD का बेसिकली मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब जो लिनक्स है उसमें हम फोल्डर्स को ना डायरेक्टरी बोलते हैं। सिंपल इतना समझ लो कि जितने भी हमारे फोल्डर्स होते हैं उनको हम क्या समझते हैं, डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी क्या होती है, फोल्डर। सिंपल, मैंने जैसे अभी बोला। तो यहाँ पर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब है किस डायरेक्टरी में तुम लोग अभी काम कर रहे हो। तो मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं एंटर करता हूँ, मैं हूँ होम सेंटोस के अंदर। अब यही चीज़ को हम विंडोज़ के साथ करके देखते हैं तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ अपना, और डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो ये वाली जो है ना, ये पाथ, ये मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। ठीक है, ओके, चलो आपको ये समझ आ गया। अभी मैं ये जब ये जो होम सेंटोस लिखा हुआ है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं बताऊंगा ये कैसे कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद LS कमांड से हमारा होता है कि जितनी भी उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स या फोल्डर है उनको लिस्ट करके दिखा दो हमें। ठीक है, अब लिस्ट का मतलब क्या हुआ, अब मैं फिर से ओपन करता हूँ इसको। अब यहाँ पर विंडोज़ में तो अपने पास GUI है, लिनक्स में अपने पास GUI नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि सब कुछ ऐसे दिख जाता है आइकन्स के उसमें, बट लिनक्स में ऐसा नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, LS करेंगे। LS, LS से क्या होगा, जितनी भी वहाँ पर डायरेक्टरीज और फोल्डर पड़े होंगे ना वो तुम्हें दिख जाएंगे। अगर तुम्हें ऐसे देखना है ना, मैं अभी होम पे हूँ इस यूज़र के, और यहाँ पर अगर मैं जाके एक नया फोल्डर बना देता हूँ अपने नाम का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिर से LS करूँगा, तो ये देखो आर्यन नाम का फोल्डर है। मतलब बेसिकली जिस फोल्डर के अंदर मैं हूँ, उस फोल्डर की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जितने फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं, वो तुम मेरे को यहाँ पे शो कर दो। इतना समझ आया? चलो बहुत बढ़िया बात।
अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो उसके बाद हमारे पास आ गई सीडी कमांड। अब सीडी कमांड से पहले ना, मतलब इन सारी कमांड से पहले हम इसका समझेंगे फाइल सिस्टम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें फाइल सिस्टम पता है ना, तो तुम्हारा, अगर तुम्हें ये समझ आ रहा है तो तुम्हारा ऑलमोस्ट 40% लिनक्स खत्म है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि कौन सी फाइल में जाके क्या चेंजेस करने हैं। अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे को एटसी के अंदर अगर कोई चेंज करने हैं या वार के अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो तुम्हें पता होगा कैसे करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फाइल सिस्टम है वो ऐसे शुरू होता है। सबसे पहले होता है स्लैश। अब इसको ना साइड बाय साइड विंडोज से भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है स्लैश। अगर स्लैश की मैं बात करूँ और मैं विंडोज़ में जाऊँ तो स्लैश का मतलब होता है सी ड्राइव। अगर विंडोज़ की बात करते हैं, देखो ये सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर इतने सारे फोल्डर हैं, ठीक है। तो ये सारे ना स्लैश के अंदर ये इतने सारे फोल्डर हैं। ओके, ये समझ आया। अब जैसे बिन हो गया, बूट हो गया, ऑप्ट हो गया, रूट हो गया, ये सारे के सारे इनके हैं। अब जो मेन मेन हमारे विंडोज़ के हैं, हम पहले वो देखते हैं कि ये कहाँ है हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले आता है हमारे पास यूज़र्स। यूज़र्स के अंदर आता है कि जितने भी हमारे सिस्टम के अंदर यूज़र बने हुए हैं वो सारे आप हमें कहाँ दिखाओगे लिनक्स के अंदर। यहाँ पर तो यूज़र का फोल्डर है, यहाँ पर वो चीज़ें दिखेंगी तुम्हें होम के अंदर। अब होम के अंदर कैसे जाना है, देखो तुम्हारे पास PWD किया तुमने। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है, ठीक है। मैं फिर से PWD कर रहा हूँ। पहले वो है स्लैश के अंदर, स्लैश का मतलब हो गया सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है होम, उसके अंदर एक फोल्डर है सेंटोस। इतना समझ आया। अब मेरे को क्या करना है, स्लैश में जाना है, तो मैं सीडी कमांड से किसी भी डायरेक्टरी में आ जा सकता हूँ। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्लैश करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले यहाँ पर टिल्डा था, अब यहाँ पर स्लैश आ गया है। इतना समझ आया। अगर मैं PWD करता हूँ तो मेरे को स्लैश में हूँ मैं, तो मतलब ये मेरी सबसे नीचे वाला नोड है या ऊपर वाला नोड, जैसे तुम समझ सकते हो कि अगर अगर ट्री का ब्रांच ऐसे ओपन हो रहा है तो सबसे नीचे वाला नोड है, उसके बाद ब्रांचेज हैं ऊपर। ओके, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ls करते हैं। ls का मतलब मैंने अभी भी बताया था क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास अलग अलग फोल्डर आ गए हैं। अब यहाँ से होम डायरेक्टरी हमें दिख रही है, तो मैं होम के अंदर जाऊँगा। गया मैं होम के अंदर, एक सेकेंड, हाँ होम के अंदर गया। अब मैं PWD करता हूँ तो ये देखो स्लैश होम के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ जाके ls करूँगा तो देखो सेंटोस और आर्यन नाम का एक फोल्डर पड़ा है, ठीक है। तो मैं सेंटोस के अंदर जाऊँगा, ls करूँगा, देखो मैं वहीं पहुँच गया जहाँ पर मैं था। तो cd कमांड के अंदर तो तुम्हें जाना आ गया, मतलब फोल्डर के अंदर तो तुम्हें जाना आ गया। अब उससे बाहर आना है फोल्डर के, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ, या पहले नॉर्मल तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे गया, और एक चीज़ और कि ये ना केस सेंसिटिव होती है लिनक्स। अगर तुम यहाँ स्मॉल d लिख दोगे डेस्कटॉप की जगह, ठीक है, तो वो बोलेगा कि भाई ऐसी कोई फाइल हो डायरेक्टरी तो है ही नहीं मेरे पास, तो क्या करोगे। तो मतलब यहाँ पर तुम्हें ना ढंग से लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो तुम्हारे कीबोर्ड के ऊपर टैब होता है ना, अगर तुम DES लिख के या D लिख के या DE लिख के, क्योंकि 2 डायरेक्टरी हैं D नाम की, तो DE लिख के अगर तुम टैब दबा दोगे तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंटर करता हूँ। अब मैं PWD करता हूँ तो ये देखो मैं इन डायरेक्टरीज के भी अंदर हूँ, ये समझ आया। अब अगर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ और मेरे को इस डायरेक्टरी से बाहर जाना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा CD डॉट 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 का मतलब होता है एक डायरेक्टरी पीछे आ जाओ। एंटर करता हूँ तो यहाँ पर तुम देख ही सकते हो, पहले डेस्कटॉप था, अब यहाँ वापस टिल्डा आ गया है। टिल्डा का मतलब होता है होम डायरेक्टरी ऑफ करंट यूज़र, जिससे तुम लॉग्ड इन हो। अगर मैं हु एम आई करता हूँ तो मैं सेंटोस से लॉग्ड इन हूँ। तो सेंटोस की जब भी हमने यूज़र बनाया तो इसकी जो होम डायरेक्टरी थी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे। इतना समझ आया, मतलब टिल्डा रिप्रेजेंट करेगा होम डायरेक्टरी को। चलो जी, अब एक क्लियर कमांड होती है, क्लियर को दबाओगे तो तुम्हारा टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। ओके, और हिस्ट्री कमांड भी बता देता हूँ तुम्हें। हिस्ट्री कमांड से तुमने अभी तक जितनी कमांड्स इस लॉगिन में सेशन में यूज़ करी हैं अभी तक इस यूज़र से, वो सारी की सारी आ जाएंगी, ठीक है। तुम्हारे पास इतनी ही होंगी अगर तुम साथ साथ प्रैक्टिकल कर रहे हो। मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए थे, मतलब मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था। मैं क्लियर करता हूँ, और Ctrl+L भी तुम यूज़ कर सकते हो उसको क्लियर करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी अगर बात करें कि कौन सी फाइल में क्या चीज़ पड़ी है, तो उसके लिए ना मैंने एक अलग से पेज बना रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना हुआ। तो बूट में जो बूट लोडर होता है, ग्रब की बात अगर हम करें तो ग्रब यहाँ पर इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। और रूट होती है सुपर यूज़र की होम डायरेक्टरी। अब जैसे विंडोज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अपने पास होता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अगर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है तो एडमिनिस्ट्रेटर की कोई होम डायरेक्टरी भी होगी। अब मेरे केस में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास यहाँ आर्यन ही एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। बट अलग से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की भी एक डायरेक्टरी होती है अगर तुमने बनाया हो वो यूज़र। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या करा कि होम डायरेक्टरी से बाहर ही निकाल दिया उसको,
ठीक है, उसने कहा कि भाई सारे यूज़र पड़े होंगे यहाँ पर, और सर आपकी एक अलग से डायरेक्टरी बना देते हैं ताकि कोई आपके पास छेड़खानी ना कर पाए। समझ आया? अब डेव में होती है आपकी क्या नाम, सिस्टम फाइल्स, इसको अभी छोड़ देते हैं। ईटीसी इंपॉर्टेंट होता है। ईटीसी के अंदर होती है तुम्हारी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब यहाँ पर हम इसको ओपन सोर्स बोलते हैं लिनक्स को, या फिर ये बोलते हैं कि हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो वो जो चेंजेस करने हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मान लो अगर मैंने एक अपाचे सर्वर इंस्टॉल किया, HTTPD या Nginx इंस्टॉल किया, तो उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी कि मेरे को कौन से पोर्ट पे चलाना है, अगर मेरे को वर्चुअल होस्ट राउटिंग करनी है वो कौन से पोर्ट पे होगी, कौन से URL पे होगी, वो सारी की सारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इवन इसकी जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, मतलब फायरवॉल प्री इंस्टॉल्ड आती है इसमें, तो वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ होंगी, ETC के अंदर। समझ आया? चलो, अब बिन में होती है तुम्हारी यूज़र कमांड की बाइनरीज। अब यूज़र कमांड क्या होती है? यूज़र कमांड जैसे तुम्हारी होगी ls। अब जो लिनक्स है उसमें भी तो भाई कोई कोड लिखा होगा ना बैकग्राउंड में। अगर मैं यहाँ विच ls करके देखता हूँ तो ये देखो, इसने मेरे को यहाँ पर बता दिया, ये लोकेशन बताई बिन के अंदर, यूज़र बिन के अंदर। ठीक है, अब विच कमांड से क्या होता है, अगर तुम्हें ये भी देख लो, अगर तुम्हें पता करना है कि कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या नहीं है तो तुम विच कमांड यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें पाथ दे दिया उसने तो मतलब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, अगर उसने पाथ नहीं दिया तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है। अब मैं यहाँ विच पाइथन करता हूँ तो पाइथन इंस्टॉल्ड है। विच पाइथन 3 करूँगा, पाइथन 3 नहीं है इसमें, नो पाइथन 3 इन, इसने सारी डायरेक्टरीज में चेक कर लिए जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता था इसके लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से कंट्रोल L करता हूँ, बैक टू टॉपिक। OPT के अंदर तुम अपने ऑप्शनल फीचर्स रखते हो, मतलब ऑप्शनल तुम्हारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे OPT के अंदर होते हैं। ओके, एक सेकंड देना। हाँ, OPT के अंदर होते हैं। जैसे ऑप्शनल फीचर मान लो तुमने एंटीवायरस रख लिया, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी फाइल जो तुम्हें यूज़ करनी है बाद में या कभी कभी यूज़ करनी है, तो वो तुम ऑप्शनल के अंदर रख सकते हो। प्रॉक के अंदर क्या होता है, तुम्हारे रनिंग प्रोसेसेस जितने भी हैं, इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि ये एडमिन लेवल का है अभी, तो पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे। टेम्प के अंदर होता है तुम्हारा टेम्परेरी फाइल्स। मान लो कि ऐसी एक फ़ाइल जो मेरे को अभी चलानी है और 10 दिन बाद नहीं चलानी है, वो सारी की सारी मेरी टेम्प के अंदर चली जाएंगी। होम का मैं तुम्हें बता दिया है। वार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर ना सिस्टम लॉग्स मिलते हैं। मतलब लिनक्स पे एक टाइम पे जितने मर्जी, मतलब तुम्हें लिमिट लगानी है तो लगाओ, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को याद नहीं लिमिट कितनी होती है, बट तुम मल्टीपल यूज़र एक टाइम पे लॉग इन कर सकते हो इस सिस्टम पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर तुमने लॉग इन किया और कोई मतलब मलिशियस एक्टिविटी की या कोई ऐसी परमिशन छेड़ी जो तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, तो उसके लिए भाई क्या होगा, उसके लॉग्स जनरेट होंगे, तो वो लॉग तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद माउंट में तुम्हारा एक्सटर्नल फाइल सिस्टम अगर तुमने माउंट किया है, इसको छोड़ दो, इस वाले को भी अभी छोड़ दो। वैसे मीडिया में जितने भी तुम CD-ROM वगैरह माउंट करते हो, मतलब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वगैरह लगाओगे, तो वो सब कुछ यहाँ पर माउंट होता है। ओके, अब अगर तुम्हें ये पूरा समझ आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 मिनट पीछे करके फिर से देख लेना कि क्या मैंने अभी बोला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं यहाँ PWD करता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। अब तुम्हें मैंने एक तरीका बताना था कि तुम डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाओ स्लैश में, या तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, या तो तुम कर सकते हो ./, मतलब एक डायरेक्टरी बैक आ गया, मैं CentOS से होम पे आ गया और मेरे को होम से भी बाहर निकलना है तो मैं ये कर देता हूँ, एंटर करूँगा। अब यहाँ देखो मैं स्लैश पे आ गया, अगर PWD करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, इतना तुम्हें समझ आया? अब एक सेकंड रुको। हाँ, अब यहाँ पर CD कमांड हो गई, ये कमांड होगी, मैन कमांड हम बाद में करेंगे। अब सबसे बड़ी बात कि भाई अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैं होम डायरेक्टरी पे आ गया हूँ वापस। अब मैं होम डायरेक्टरी के अंदर चाहता हूँ कि मेरे को एक फ़ोल्डर बनाना है या मेरे को कुछ और करना है, तो वो मैं चीज़ें कैसे करूँगा, है ना? तो मेरे को डायरेक्टरी मतलब फ़ोल्डर बनाना आना चाहिए, मेरे को फाइल बनानी आनी चाहिए क्योंकि मेरे को एडमिन लेवल का काम करना है। ठीक है, मेरे को कॉपी करना आना चाहिए, मेरे को रीनेम करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। पहले हम सीखेंगे फ़ोल्डर बनाना। फ़ोल्डर बनाने के लिए एक कमांड होती है mkdir। सिंपल, mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। पता नहीं लिनक्स को क्यों लोग हवा समझते हैं कि बहुत मुश्किल है ये वो, बहुत ईजी है अगर तुम्हारे पास लॉजिकल थिंकिंग है अगर। तो mkdir पे क्लिक करता हूँ और यहाँ rn लिख देता हूँ। तो इसने कहा कि rn पहले से ही एग्जिस्ट है, तो मैं यहाँ पर लूसीफर नाम की एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। तो यहाँ पर इसने मेरे को कोई एरर नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर ls करके अगर देखता हूँ तो यहाँ ये देखो लूसीफर नाम की बनी हुई है। बट अगर मैं mkdir कैपिटल लूसीफर बनाऊँ तो ये बनेगी क्या? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर जिसने हाँ बोला है तो हाँ भाई बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केस सेंसिटिव है लिनक्स। ठीक है, ये देखो आ गया। तो अब अपन को क्या करना है, हमने डायरेक्टरी बनानी सीख ली, अब डिलीट करनी है। तो rmdir
आर्यन को ही डिलीट करते हैं सबसे पहले। एंटर करता हूँ ls-ltr या ls कर लेते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर देखो आर्यन डायरेक्टरी डिलीट होगी। अब हम लूसीफर को डिलीट करेंगे, rm लूसीफर ls करूँगा तो ये देखो स्मॉल वाला लूसीफर वाला वो डिलीट हो गया। आप कैपिटल वाले को भी डिलीट कर देंगे, rmdir लूसीफर, ठीक है, सॉरी कैपिटल L है उसका, ls। तो इतना तुम्हें अभी तक समझ आया होगा मैंने क्या क्या बोला, ठीक है। अब एक काम करते हैं, टास्क है छोटा सा ना, मैं फटाफट एक डायरेक्टरी बनाता हूँ आर्यन नाम की, फिर मैं आर्यन के अंदर जाता हूँ, वहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ लूसीफर के नाम की, ठीक है, फिर मैं आर्यन से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। अब मेरे को इतना पता है कि आर्यन के अंदर ना भाई एक डायरेक्टरी पड़ी है, अब मेरे को उसको डिलीट करना है दोनों को एक ही कमांड से। तो मैं कैसे करूँगा, तुम बोलोगे आर्यन भाई rmdir आर्यन कर देते हैं हम। अब इससे अगर वो डिलीट हो गई ना तो लिटरली प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम यहाँ एंटर करो तो ये देखो इसने एक एरर दिया कि फेल टू रिमूव आर्यन, डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। मतलब तुम rmdir तभी यूज़ कर सकते हो जब तुम्हारी डायरेक्टरी खाली हो। इतना समझ आया। अब इसमें हमने क्या करा भाई, चलो ठीक है डायरेक्टरी खाली नहीं है हमारी, तो हम पहले अंदर जाके थोड़ी डिलीट करेंगे। तो हमारे पास एक कमांड होती है rm-rf। इसका मतलब समझाता हूँ मैं। rm का मतलब तो है डिलीट कर दो, डजेंट मैटर कि वो फाइल है या डायरेक्टरी है, ठीक है। rf का मतलब क्या होता है, r का मतलब होता है रिकर्सिवली। अगर जैसे हमने ट्री स्ट्रक्चर की बात करी थी, तो मैं एक काम करता हूँ, सब कुछ तो नहीं डिलीट हुआ तो अगर मैं यहाँ आर्यन ट्री शायद कमांड होती है या ट्री आर्यन होती है, एक मिनट, एक कमांड होती है ट्री करके, यार अभी याद नहीं आ रही मेरे को। तो वो ना एक ट्री स्ट्रक्चर में दिखाता है, तो सबसे नीचे वाला जो नोड होगा तुम्हारा, सबसे नीचे वाला नोड, मतलब इस केस में हमारे पास क्या है लूसीफर, लूसीफर को डिलीट करेगा, फिर वो करेगा आर्यन को डिलीट। इस कमांड का यही मतलब हुआ। और एफ का मतलब हुआ कि उसे फोर्सफुली डिलीट करो, आर का मतलब रिकर्सिवली, एफ का मतलब फोर्सफुली। आर्यन करता हूँ, एंटर करता हूँ, कोई एरर नहीं आया, डिलीटेड आर्यन। समझ आया। अभी तक कोई दिक्कत इसमें, कष्ट परेशानी तकलीफ तकल्लुस, ठीक है, मेरे टीचर बोलते थे ऐसा एक ना करके। तो अगर आपको ये समझ आया तो बढ़िया बात है। आपको डायरेक्टरी के साथ खेलना आ गया कि अगर खाली नहीं होगी तो rm-rf चलेगी, खाली होगी तो rmdir, और अगर बनानी है वो तो तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम फाइल बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है टच कमांड। टच कमांड से मान लो मैंने index.html बना दी, यहाँ पर ना तुम्हें इसका एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम उसे बताओगे, अब मेरे को नहीं पता कि ZSH शेल में क्या सीन है, बट जो बैश शेल है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, शेल पे आऊँगा मैं, बट अभी सुन लो कि जो बैश शेल है ना, तो उसके ऊपर अगर तुम index.html मतलब तुम एक्सटेंशन नहीं दोगे तो उसको एक नॉर्मल फाइल की तरह ट्रीट करेगा। अभी मैंने यहाँ index.html दे दी, अरे यार मेरे को LTR करने की आदत पड़ी हुई है, तो यहाँ index.html है हमारे पास। हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं इंडेक्स नाम की, इंडेक्स नाम की भी एक फाइल बन गई। अब index.txt भी बन जाएगी अगर हम बनाएंगे तो मतलब इट मीन्स कि तुम्हें ना इसका एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये देखो ये 3 अलग अलग बन गई फाइल्स। अब तुम्हें इन्हें डिलीट करना है तो वही सेम rm-rf इंडेक्स, फिर आएगी index.html और index.txt, ls करूँगा, सारी फाइल्स डिलीट। इतना समझ आया। तो हमें फाइल बनानी भी आ गई। अगर हमें पाइथन की फाइल रन करनी है, मतलब मान लो कि भाई मैंने करा टच और यहाँ पर कर दिया abc.py, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, abc.py के अंदर एक छोटा सा पाइथन का कोड लिख देता हूँ, जैसे प्रिंट आर्यन, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गई। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ पाइथन abc.py, तो ये देखो इसने जो भी इसके अंदर लिखा हुआ था आ गया। तो तुम्हें ज़्यादा घचड़ विद्या करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एक सेकंड दो मेरे को, कैमरा एडजस्ट करना है। ओके, यहाँ पर तुम्हें समझ आ गया होगा आई गेस ये सारी चीज़ें। हाँ, तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ rm-rf करके abc.py को, ls। अब अपने पास कोई डायरेक्टरी नहीं है। चलो हमने ये भी समझ लिया रिमूव। अब हमारे पास आती है
कॉपी कमांड और मूव कमांड, दो लास्ट कमांड बचती हैं हमारे पास बेसिक कमांड्स में। उससे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। अब एब्सोल्यूट पाथ वो होता है जो स्लैश से बिगिन होता है, ठीक है, और रिलेटिव पाथ वो होता है जो स्लैश से बिगिन नहीं होता। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, अब अगर मैं PWD करता हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये जो पूरा आया ना भाई, ये होता है एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। अब रिलेटिव पाथ का मतलब क्या होगा कि अगर मैं CD डेस्कटॉप कर दूँ, मेरे पास दो तरीके हैं यहाँ जाने के, एक तो मैं CD डेस्कटॉप कर सकता हूँ, या फिर मैं सिंपल लिख सकता हूँ /home/CentOS/desktop, मैं ये पूरा लिख सकता हूँ। अगर मैंने ये पूरा लिखा तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव, सॉरी, हाँ, एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। और अगर मेरे को पता है कि जिस करंट डायरेक्टरी के अंदर मैं हूँ वहाँ पर वो फोल्डर पड़ा है जहाँ मेरे को जाना है, तो मैं सीधा CD डेस्कटॉप लिख के जा सकता हूँ। अब देखो, अब इसका थोड़ा सा वो देखते हैं कि सिनेरियो देखते हैं कि क्या हो गया। मान लो मेरे को ETC के अंदर जाके कोई चेंजेस करने हैं, तो मैं स्लैश मतलब CD ETC लिखूंगा, ये बोलेगा कि इस फोल्डर में तो ये फाइल ही नहीं है ना, तो मेरे को उसका एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा /ETC। अगर मैं देता हूँ, अब यहाँ LS करता हूँ तो देखो ETC के अंदर बहुत माल पानी पड़ा है पहले ही, ठीक है। तो अब हम ETC से बाहर आते हैं। अब मान लो कि मेरे को होम के अंदर जाना है। अब मेरे को पता है कि होम जिस करंट डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ उस करंट डायरेक्टरी में होम पड़ा है, तो मैं यहाँ होम लिख सकता हूँ, ठीक है। और मेरे को ये भी पता है कि उसके अंदर CentOS का है, तो मैं यहाँ पर ये लिख के अंदर जा सकता हूँ। LS करता हूँ तो ये देखो मैं पहुँच गया। इंटरव्यू का क्वेश्चन है एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ वाला, ठीक है। तो अब ये आपको समझ आ गया, चलो ओके बात। अब कॉपी कमांड देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे touch.rn.py के नाम से, ठीक है। और एक काम करेंगे, एक फोल्डर या डेस्कटॉप पे ही भेज देंगे इसे। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अगर तुम्हें इसे एब्सोल्यूट पाथ से करना है /home/CentOS/rn.py, और उसको भेजना कहाँ है, डेस्टिनेशन, पहले तुमने लिख दिया सोर्स, उसका डेस्टिनेशन तो लिखना है /home/CentOS/desktop। अब मेरे को इसको डेस्कटॉप पे भेजना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और डेस्कटॉप पे देखते हैं कि अपने पास आएगा या नहीं आएगा। यहाँ डेस्कटॉप पे अपना एंटर करते हैं तो ये देखो मेरे पास कॉपी हो गई फाइल। C का मतलब होता है, CP का मतलब कॉपी फाइल, ठीक है। इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। अब अगर यही चीज़ को मेरे को रिलेटिव से करना है, तो रिलेटिव से मैं कैसे करूँगा, पहले मेरे को उस फाइल को डिलीट करना होगा, ठीक है भाई। पहले मैं डेस्कटॉप पे जाके यहीं से अभी GUI से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को पता है कि यहाँ पर पड़ी है, डेस्कटॉप पे नहीं पड़ी। अब मेरे पास जो रिलेटिव पाथ का कॉन्सेप्ट है, या उससे अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर मैं लिखूँगा CP/rn.py और मेरे को कर दो भाई डेस्कटॉप पे इसको कॉपी। मैंने इतनी सी कमांड लिखी, दो कमांड लिखी हैं, एक इतनी लंबी और एक लिखी है इतनी छोटी। तो यही है तुम्हारा मतलब, बंदा यहीं से देख लेता है कि तुम्हें कितनी नॉलेज है फाइल सिस्टम की। अगर तुम्हें फाइल सिस्टम की अच्छी खासी नॉलेज है तुम कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया तो डेस्कटॉप पे मेरे वो आ गया होगा, ये देखो आ गई। अब मेरे को सेम फाइल को अपने टेम्प फोल्डर में डालना है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि अगर मैं रिलेटिव पाथ से लिखता हूँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ /Q लगाना पड़ा ये, क्योंकि मैं उस डायरेक्टरी में हुई नहीं ना जहाँ पर मेरे को इसको पेस्ट करना है। तो मैं पहले क्या करा कि स्लैश पे जाना, आप वापस जहाँ मर्जी हो, डजेंट मैटर आप जहाँ मर्जी हो, आप पहले स्लैश पे जाना, वहाँ पर ढूंढना कि टेम्प की कोई फाइल पड़ी है, फोल्डर पड़ा है कोई। तो उसने कहा हाँ पड़ा है, तो उसके अंदर अगर पड़ा है तो उसे पेस्ट कर दो, तो उसने कर दिया। अगर मैं टेम्प PP कर देता हूँ, एक P एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ, तो वो एरर दिखाएगा, और वो परमिशन का भी एरर दिखाएगा कि वहाँ आपको परमिशन ही नहीं है, अगर होगी भी फाइल, ठीक है। तो आई गेस आपको ये समझ आया हो, अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, ये सारी चीज़ें क्लियर, ये भी क्लियर है हमारा। अब आता है फाइल टाइप और फाइल फाइंडिंग डायरेक्टरीज का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहीं पर रहते हैं, ठीक है, अपने होम डायरेक्टरी में। अब एक कमांड होती है ls-ltr, ठीक है, या LA भी कर सकते हैं लोग, AA भी करते हैं। बेसिकली मैं LTR करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे को हिडन फाइल्स नहीं देखनी, हिडन फाइल्स का भी देखने का तरीका है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैंने ls-ltr करा, सेम डायरेक्टरीज आई मेरे पास, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें आ गई है। अब ये कुछ चीज़ें हम समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इस L का मतलब है तुम उसकी परमिशंस को लिस्ट करो, ये वाली जो सारी हैं ये परमिशंस हैं। उसके बाद T का मतलब होता है टाइम, R का मतलब होता है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब मैंने अभी जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस किए हैं ना, मतलब लेटेस्ट चेंजेस किए हैं मैंने जिस फाइल में, वो सबसे नीचे दिखाया है हमें।
अगर मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ लूसीफर नाम की, अब देखना अगर मैं ls-ltr करता हूँ तो लूसीफर सबसे नीचे होगा। या एक काम करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर बना देता हूँ आर्यन नाम का, और मैं वापस आके यहाँ पर ls-ltr करूँगा तो यहाँ पर देखो सबसे नीचे डेस्कटॉप आ गया। डजेंट मैटर वो क्या फाइल है क्या है, अगर जिसके अंदर तुमने सबसे ज़्यादा चेंजेस करे हैं वो सबसे नीचे आएगी। ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर आपको ये समझ आ गया तो अब हमें मीनिंग समझने थे सिंबल्स के। एल टी आर मैंने आपको समझा दिया। अच्छा मैं उस पर जाने से पहले मैं आपको हिडन फाइल्स का भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ls-a अगर तुम करोगे तो जितनी भी हिडन फाइल्स हैं वो तुम्हें यहाँ दिख जाएंगी। पहले हमें इतनी सारी फाइल्स नहीं दिख रही थी, पहले हमें कुछ फाइल्स दिख रही थी। अब लिनक्स में हिडन फाइल्स वो फाइल होंगी जो आपके डॉट पे होंगी, मतलब जिनके आगे डॉट लगा होगा। अब अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ ls-a करता हूँ तो मेरे पास ये दो फाइल्स यहाँ पर देखो डॉट डॉट और स्लैश डॉट है, ठीक है। इसकी बात मैं बाद में करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर मेरे को इस rn.py को हिडन करना है, अभी देखो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो तुम्हें यहाँ दिख रही है, अगर मेरे को इसको हिडन करना है तो मेरे को इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और नाम चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट कमांड है अपने पास mv। अगर मैं तुम्हें cp समझ आ गई तो तुम mv ट्राई कर सकते हो, बट लिनक्स में रीनेम करने के लिए कोई अलग कमांड नहीं दी गई है, तो हम mv से ही काम चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ rn.py, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ .rn.py। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ से देखना कि फाइल चली जाएगी, बट वो फाइल वही है, वो हिडन हो गई है। अगर मैंने डॉट लगा दिया ना किसी भी फोल्डर के आगे तो वहाँ पर वो हिडन हो जाएगी। तो यहाँ देखो ये फाइल पड़ी है यहाँ पे अभी भी, समझ आया। चलो बहुत बढ़िया। mv कमांड से हम नाम भी चेंज कर सकते हैं और mv कमांड से हम मूव भी कर सकते हैं किसी फाइल को। अगर mv कमांड में कोई डाउट होता है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना, सॉरी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अगर मैं यहाँ ls-ltr करता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास परमिशंस हैं। अब इनका मतलब भी समझ लेते हैं पूरा, कोई भी एक लाइन उठा लेते हैं, डेस्कटॉप वाली लाइन उठा लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले डी का मतलब होगा वहाँ वो एक डायरेक्टरी है, मतलब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अगर नॉर्मल हाइफन है तो वो एक रेगुलर फाइल है, अगर वहाँ पर डी लिखा है तो वो एक डायरेक्टरी है, अगर एल लिखा है तो लिंक है। बाकी ये सारी इंटरव्यू बेस पे पूछी जाए क्वेश्चन है, अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, बाकी ये काम नहीं आती है, आज तक मेरे तो काम आई नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो मेनली काम हमारा इन दो चीज़ों से चलता है, एक डायरेक्टरी से एक रेगुलर फाइल से, ठीक है। अब डी का मतलब डायरेक्टरी है। अब ये देखो ये एक पाइथन फाइल है तो ये एक रेगुलर फाइल है, तो हाइफन है इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है थ्री का मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेस्कटॉप है ना उसके ऊपर तीन चीज़ें पड़ी हैं, कोई तीन फोल्डर। अब वो हिडन को काउंट नहीं करेगा इसमें, ठीक है। तीन फोल्डर कौन से हो गए, ठीक है भाई अभी तुम्हें दिखा देता हूँ मैं जाके। तो तुम बोलोगे अरे भाई यहाँ तो एक ही दिख रहा है, आप इन दोनों को भी काउंट कर रहे हो क्या? नहीं, इन दोनों को काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं, तो तुम्हें दिखाता हूँ। ए करूँगा ना अगर मैं, तो ये देखो ये जो डॉट डॉट करके दिख रहा है ना भाई, ये दिख रहा है, एक ये हो गई, ये तीन काउंट हो रही हैं। तीन क्यों काउंट हो रही हैं? इस डॉट का मतलब होता है प्रेजेंट डायरेक्टरी, ठीक है, और डॉट डॉट का मतलब होता है पिछली डायरेक्टरी में जाना, और आर्यन तो एक डायरेक्टरी है ही है। अब अगर मैं यहाँ से cp करता हूँ डॉट डॉट स्लैश से aryan.py को और डॉट में, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पिछली डायरेक्टरी में जाओ, वहाँ aryan.py पड़ी होगी और उसको करंट डायरेक्टरी में ले आओ। डॉट का मतलब क्या हुआ? करंट डायरेक्टरी, तुम इसमें ले आओ। तो अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो ये देखो मेरी aryan.py आ गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ये भी समझ आ गया अपन लोग को। तो अब आगे वाली परमिशंस देखते हैं थोड़ी सी, ls-ltr। हाँ, तो उसके बाद ये होता है यूज़र। अब हर एक अगर कोई एम्प्टी फोल्डर भी है ना भाई, उसके अंदर दो होंगी, क्योंकि एक होगी डॉट और एक होगी डॉट डॉट, ठीक है। और ये ना मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है इसका मतलब। किसी अपने दोस्त से पूछना कि भाई यहाँ पर दो दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है। अगर उसने बता दिया ना तो भाई वो अच्छा बंदा है, अगर नहीं बता पाया तो उसे समझाना, मतलब चौड़ होगी तुम्हारी वहाँ जाके। तो उसके बाद यहाँ आता है हमारे पास, ये है यूज़र की इस फाइल को कौन सा यूज़र ऑन करता है, किसकी है ये फाइल, वो है सेंटोस की, और ये किस ग्रुप की है वो फाइल, मेंबर, ठीक है। उसके बाद उसमें कितना डेटा है, वो कब क्रिएट हुई, कितने टाइम पे क्रिएट हुई, और उसके बाद फाइल का नाम, इतनी सारी चीज़ें हैं बस यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा फाइंड एंड डायरेक्टरीज करते हैं, बाकी अगली वीडियो में करेंगे परमिशंस का, ठीक है। तो फाइंड डायरेक्टरीज एंड फाइल में क्या है कि भाई
अगर तुम्हें कोई एक फाइल फाइंड करनी है, ठीक है, या मेरा ना आज कैमरा थोड़ा इशू दे रहा है मेरे को नहीं पता क्यों। तो अभी यहाँ पर हमारे पास फाइंड फाइंड कमांड है। जैसे हमारे पास विंडोज़ में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ भी फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग एक सेकेंड, तो हम यहाँ हमारे पास सर्च बार दिया हुआ है इसने, ठीक है, कि होम पे सर्च करना है या कहाँ पे सर्च करना है। अगर हम डेस्कटॉप पे हैं तो ये बोल देगा कि डेस्कटॉप पे अगर आपको सर्च करना है, बट लिनक्स में हमारे पास GUI तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास है फाइल कमांड, फाइंड कमांड। तो फाइंड कमांड में हमें लिखना है फाइल किस डायरेक्टरी में आपको सर्च करना है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को नहीं पता वो फाइल कहाँ पड़ी है, aryan.py, तुम सारी जगह पे सर्च करो कहाँ कहाँ पड़ी है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्लैश। अब हाइफन नेम पे आएगा यहाँ पर कि उस फाइल का नाम क्या है, तो मैं लिख दूंगा aryan.py और एंटर करूँगा। और यहाँ पर स्टार्टिंग में देखना, ये देखो एंड में दिख गया तुम्हें। अब यहाँ पर ये परमिशन डिनाइड का क्यों आया, क्योंकि तुम पूरी डायरेक्टरी में सर्च कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ होती है ग्रेप और aryan.py ये करता हूँ ना, तो ये देखो aryan.py जहाँ जहाँ पड़ी है वो तुम्हें थोड़ी सी मार्क्ड हो गई। समझ आया, कोई दिक्कत कष्ट नहीं ना, चलो ठीक है, मतलब फाइंड कमांड समझ आई। अब अपने पास ना एक लोकेट कमांड भी होती है, मेरे को देखना पड़ेगा कि इसमें, हाँ इसमें लोकेट है। तो लोकेट कमांड क्या करती है कि ये ना अपना एक प्री बिल्ड डेटाबेस रखती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लोकेट यूज प्री बिल्ड DB एंड कमांड DB अपडेट, डेटाबेस अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम DB अपडेट करते हैं। अपडेट DB होती है, DB अपडेट होती है, अपडेट DB होती है। ठीक है, हमारा डेटाबेस अपडेट हो गया। अगर अब हम लोकेट करते हैं aryan.py को, तो भाई इसने देखो बता दिया। और इवन इस जो फाइंड कमांड है ना, फाइंड कमांड तुम्हारी हिडन डायरेक्टरीज को नहीं ढूंढती है, वहाँ तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा डॉट करके ना। बट लोकेट कमांड क्या करेगी, इसने सबसे फास्ट है ये फाइंड कमांड से, क्योंकि वो फाइंड कमांड क्या करेगी, हर डायरेक्टरी में जाएगी, हर डायरेक्टरी में तुम्हें खोजेगी जाके। बट इसने क्या करा, लोकेट कमांड ने अपने डेटाबेस में देखा कि हाँ यार ये फाइल तो यहाँ लग रही है पड़ी हुई, तो ये दिखा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अगर इन चीज़ों में, अभी तुम्हें 5 स्लाइड हमने कंप्लीट करी है, अगर इनमें तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है, क्योंकि इससे डीप अगर मैं पढ़ाऊंगा तो यूट्यूब मेरे को बैन कर देगा। इस वीडियो में थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का काम करेंगे हम। बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पर नया यूज़र बनाना सीखेंगे। तो मेरा सेंटोस का वही सेम सर्वर है, कुछ नहीं हो रखा है इस पर, ठीक है। पहले सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें नया यूज़र बनाना है ना, तो तुम्हें सुपर यूज़र पे स्विच करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने तुम्हें कमांड बताई थी sudo su, और तुम्हारा जो सेंटोस का पासवर्ड है वो डालना है। तो तुम यहाँ पर सुपर यूज़र पे स्विच हो गए, अगर हुआ मैं करके दिखाता हूँ तो तुम सुपर यूज़र पे स्विच हो गए, हो गई। ओके, तो जो कमांड होती है ना यूज़र बनाने के लिए, बहुत सिंपल होती है, सिंपल होता है यूज़र ऐड करने के, ठीक है। यूज़र ऐड, और तुम्हें यूज़र का नाम देना पड़ेगा, और यहाँ मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे मेल बॉक्स में एंट्री पहले से ही आई गेस मैंने ये नाम बनाया था पहले। तो हम यूज़र ऐड आयरन कर लेते हैं, आयरन नाम का एक यूज़र हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंटर करूँगा तो मेरा यूज़र ऐड हो गया है। अब बेसिकली क्या होगा ना, मैं तुम्हें नोटपैड में दिखाता हूँ कि जब भी तुम यूज़र ऐड कमांड लिखते हो तो तुम्हारी 3 डायरेक्टरीज जो होती हैं वहाँ पर चेंजेस आते हैं। पहली होगी तुम्हारी etc पासवर्ड, पास WD, ठीक है। दूसरी होगी तुम्हारी etc शैडो फाइल, और तीसरी तुम्हारी होगी etc ग्रुप, ठीक है। अब इनका काम क्या है, जब भी तुम एक यूज़र बनाओगे उसकी यार जो बाकी सारी चीज़ें होंगी, जस्ट लाइक तुम मान लो कि उसका पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, उसकी यूज़र आईडी, उसके ग्रुप आईडी, उसका पासवर्ड, वो सब कुछ जितनी भी इंफॉर्मेशन, कौन सा शेल यूज़ कर रहा है, होम डायरेक्टरी कौन सी है, सारी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें मिलेगी वो इट्सी पासवर्ड के अंदर मिलेगी, पास WD के अंदर। एटसी शैडो में तुम्हें क्या मिलेगा भाई, एटसी शैडो में तुम्हें मिलेगा यूज़र का पासवर्ड, जो कि होगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, ठीक है। और ग्रुप पे क्या होगा, ग्रुप में एक बेसिकली लिनक्स में एक चीज़ है कि जब भी तुम एक नया यूज़र क्रिएट करते हो ना भाई, उस वो अपने नाम का एक ग्रुप भी क्रिएट करता है बेसिकली, ठीक है। अगर तुम्हें ये बात समझ आ रही है तो अच्छी बात है। बेसिकली होगा क्या, वो एक ग्रुप भी क्रिएट करेगा जो लिनक्स होगा, ठीक है, उसी यूज़र के नाम का। अब जैसे देख लेते हैं, हम अभी रूट पे हैं, तो अगर मैं ग्रुप्स कमांड यहाँ लिखता हूँ तो इसने कहा कि अभी ये इसी ग्रुप के नाम का है, ठीक है, ग्रुप यूज़र है इसके पास। बट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अभी हमने यूज़र ऐड किया था आयरन, तो पहले मेरे को उसको एक्टिवेट करने के लिए उसका पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें किसी भी यूज़र का कभी भी पासवर्ड सेटअप करना होता है लिनक्स के अंदर, तो तुम pass WD कमांड लिखोगे, उसके बाद तुम लिखोगे यूज़र का नाम, जैसे मेरे केस में आयरन मैंने लिखा।
अब उसने कहा चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूज़र आयन मैन, और मैंने इसका पासवर्ड सेटअप कर दिया। ये तुम्हें यहाँ दिखेगा नहीं, बट यहाँ आ रहा है ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मतलब मेरा अभी जो यूज़र है वो ऐड हो चुका है और वो फुल्ली फंक्शनैलिटी वर्क करने के लिए रेडी है। बट अभी जो यूज़र ये जो मैंने बनाया है इसके पास सबसे कम प्रिविलेजेस होंगी, क्योंकि मैंने इसको कोई प्रिविलेज नहीं दी है कि एडमिन ग्रुप में चले जाओ वैसा वैसा करके, ठीक है। कहीं कोई वो नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले हम etc पासवर्ड में देखेंगे। तो कैट कमांड यूज़ करेंगे हम, और ये पास WD फाइल है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देखो आयन मैन नाम का एक यूज़र बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी, पहले यूज़र का नाम, ठीक है। फिर इस एक्स का मतलब होता है कि भाई उसका पासवर्ड। अब ये एक्स यहाँ पर इसलिए डिनोट करता है क्योंकि जो इसका पासवर्ड की जो एक्स की वैल्यू है वो शैडो फाइल में पड़ी होगी, ठीक है। वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। उसके बाद ये आएगी तुम्हारी यूज़र आईडी और ये तुम्हारी ग्रुप आईडी। अब जितने भी तुम यूज़र बनाओगे जो इंटरेक्ट करेंगे टर्मिनल के साथ, वो सारे के सारे यूज़र्स की जो एंट्री होगी वो 1000 के बाद शुरू होगी, जैसे 1001 1002 ऐसे करके। देखो सेंटोस की 1000 है, 1001 1002, बट जो रूट यूज़र होगा ना उसकी एंट्री हमेशा ज़ीरो होगी, ओके। और ज़ीरो से लेके मतलब 1 से लेके 999 तक तुम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही उन्होंने बुक कर रखा है कि सॉफ्टवेयर्स के लिए। मान लो कि कोई डीमन चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा डीमन वगैरह क्या होता है ना, बट इतना अभी ध्यान रखो कि 1000 के बाद चलेगी, ओके। उसके बाद ये आती है उसकी होम डायरेक्टरी, कि उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ बनी है, अगर बनी हुई है तो कहाँ बनी, अगर नहीं बनी तो उसका पाथ मतलब स्लैश ही आएगा, जो भी आएगा, अगर नहीं भी आ सकता ब्लैंक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा उसका शेल, जो सा वो शेल यूज़ कर रहा है। हम बैश शेल यूज़ कर रहे हैं अभी। तो यूज़र हमारा क्रिएट हो गया। अब हम स्विच करके देखते हैं आर्यन पे। SU का मतलब स्विच यूज़र, और आर्यन पे हमने स्विच कर दिया बिना किसी पासवर्ड के। बट अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ से एग्जिट एग्जिट करके सेंटोस पे करते हैं, उसके बाद स्विच आर्यन करते हैं, तब वो आर्यन का पासवर्ड मांगेगा। मैंने तुम्हें बताया था रूट यूज़र कोई भी पासवर्ड नहीं चाहिए होता उसे किसी भी कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसका पासवर्ड जो रखा था, पासवर्ड डालता हूँ, एंड आई गेस मैंने यहाँ गलत पासवर्ड डाला है। नहीं, आयरन मैन पे था ना, सॉरी। मैं यहाँ इसका पासवर्ड डालता हूँ और ये देखो हुआ, मैं अगर मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, आयरन मैन। बट अब मैं यहाँ LS नहीं कर सकता क्योंकि मैं सेंटोस के जो सेंटोस नाम का यूज़र है उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ। आई गेस तुम्हें ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। बट अगर अब मैं हुआ मैं करता हूँ और LS करता हूँ, तो अभी मैं इसकी डायरेक्टरी के अंदर हूँ। किसकी? आयरन मैन की। क्योंकि मैंने यहाँ CD लिखा था, CD के बाद अगर तुम कुछ नहीं लिखते हो तो तुम करंट यूज़र की होम डायरेक्टरी में पहुंच जाते हो, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। अब मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ। अब एक काम करते हैं, etc शेडो फाइल देखते हैं, पर उसके लिए हमें सुपर यूज़र पे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो ये एक एरर आया है, सूडो आयरन मैन इज नॉट द पार्ट ऑफ सूडर्स फाइल, ठीक है। और ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। अब अगर तुम्हें याद हो, मैंने थोड़े टाइम पहले जो वीडियो में पीछे चल रहा है उसमें मैंने बताया था कि तुम्हें लॉग्स मिलेंगे कि अगर कोई बिहेवियर उसका नहीं है या उसको परमिशन नहीं है, तो अगर वो कोई ऐसा ऑपरेशन करता है तो ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। ये मैं बाद में बताऊंगा, वार के अंदर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। बट अगर मुझे अभी आयरन मैन से सूडो पे स्विच करना है तो मेरे को सेंटोस पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आयरन मैन का यूज़र है उसके पास सूडो लेवल की परमिशंस नहीं है, ठीक है। अब परमिशंस कैसे देनी है वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पर सूडो सू करता हूँ और यहाँ सेंटोस का पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, मैं रूट पे स्विच हो गया, ओके। ये कर लिया। अब etc शेडो फाइल को देखते हैं कि उसका पासवर्ड कैसा दिख रहा होगा। तो ये देखो आयरन मैन, तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में तुम्हारा पासवर्ड है, और ये बाकी की इन्फॉर्मेशन की भाई इसका बेसिकली मतलब होता है कि पासवर्ड कब एक्सपायर होगा। इसका मतलब होता है कि एक्सपायर सेट किया है तुमने, मतलब कब किया है, मतलब जो पासवर्ड होगा वो लास्ट कब सेट हुआ है। अभी अभी बनाया तो ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसे करके इन्फॉर्मेशन होती है। बेसिकली हमारा जो मेनली काम होता है ना हैकिंग में, हमारा इससे काम होता है। अगर हमें ये मिल गया, उसके हम हैश कैट के थ्रू या किसी और के थ्रू इसको वो कर सकते हैं, ओके। चलो जी, ये तो हो गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, 2-3 यूज़र बनाते हैं। हमने एक आयरन मैन बना रखा है और एक आर्यन का पासवर्ड सेटअप कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 यूज़र पड़े हैं। और तुम्हें मेरे को एक चीज़ और दिखानी थी, जैसे अगर मैं ग्रुप्स लिखता हूँ यहाँ पे और सेंटोस का बताता हूँ, तो ये देखो सेंटोस 2 ग्रुप का पार्ट है, एक सेंटोस का और एक व्हील का। अगर कोई भी यूज़र क्रिएट होता है, फिर से बता रहा हूँ, वो अपना नाम का एक ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ग्रुप्स की जगह यहाँ स्पाइडरमैन करता हूँ,
स्पाइडरमैन तो है ही नहीं हमारे पास, सॉरी, आयरन मैन। तो ये देखो आयरन मैन सिर्फ आयरन मैन का पार्ट है अभी। अब हमारे पास अगर मैं स्पेसिफिकली इसी की बात करूं, सेंटोस की बात करूं, तो ये ना हमारे पास एक ग्रुप होता है व्हील नाम का। व्हील नाम का एक जो ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप है जिसके पास सूडो लेवल की परमिशन है। अभी हम सूडर फाइल को भी ओपन करेंगे, बट ये समझ लो जो व्हील नाम के ये ग्रुप में जो जो से यूज़र पड़े हैं उनके पास सूडो लेवल की परमिशन होंगी, मतलब सूडो लगा के कोई भी सुपर यूज़र लेवल का काम कर सकते हैं, एडमिन लेवल का काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, हमने फाइल्स बना ली, अब हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। चलो जी, हमारे पास 3 यूज़र हैं, आयरन मैन, एक है हमारे पास आर्यन करके, और एक है सेंटोस। अब एक काम करते हैं, सेंटोस के डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये टेम्प डायरेक्टरी में चलते हैं क्योंकि वहाँ सारी परमिशंस होती हैं हमें। टेम्प में आ गया मैं, यहाँ एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, सॉरी, MKDIR डेस्कटॉप नाम की एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। कुछ भी फ़ोल्डर बना देता हूँ भाई मैं कहीं जाके। ठीक है, अब हम डेस्कटॉप के अंदर आ गए हैं। अब डेस्कटॉप के अंदर अपन लोग को क्या करना है कि हम यहाँ एक नई फाइल बनाते हैं, aryan.py। ठीक है, इसका ls-ltr करेंगे तो ये देखो, ये है क्या, यूजर की परमिशन, ये है ग्रुप की परमिशन, और ये है अदर्स की परमिशन। ठीक है, अब एक और फोल्डर बनाते हैं लूसीफर नाम का, उस पर भी सेम परमिशंस होंगी। ठीक है, यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट है, अदर को सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस फोल्डर की परमिशंस हटा देता हूँ, सारी परमिशन हटा देता हूँ, सिर्फ एक करंट यूजर जो मेरा यूजर है उसी की परमिशन रहेगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, chmod 700 और लूसीफर ls-ltr करते हैं। तो यहाँ देखो सिर्फ यूजर को परमिशन है, बाकी किसी को परमिशन नहीं है। अब एक काम करेंगे, हम स्विच करेंगे आर्यन के ऊपर। आर्यन का पासवर्ड डाला हमने, ls करा। अब हम लूसीफर के अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते क्योंकि परमिशन ही नहीं है। या तो तुम उसको chmod की परमिशन दो, जो तुम्हें तो मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, या फिर हम एक ऐसा अभी ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसके पास परमिशन होगी। समझे? अब मैं एक चीज और कर सकता हूँ, तो मैं एक चीज करके दिखाता हूँ उनको। अभी सेंटोस है, ls-ltr, इसकी ऑनरशिप चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये है ना सेंटोस लिखा हुआ है, इसकी ऑनरशिप चेंज कर देता हूँ। इसका मतलब इस कमांड, ये कमांड होती है CHOWN-C, मतलब चेंज कर दो भैया। अब मेरे ख्याल से पहले यूज़र आता है, यूज़र दे दो इसको, आर्यन को लूसीफर की परमिशन दे दो। ठीक है, मतलब ऑनरशिप चेंज कर दो आर्यन यूज़र के पास, अगर लूसीफर डायरेक्टरी है तो उसकी। ठीक है, एंटर करता हूँ, और हो गया। देखो सूडो लगा के करना था मेरे को ये, चेंज ओनरशिप ऑफ लूसीफर फ्रॉम सेंटोस टू आर्यन। अगर मैं ls-ltr करता हूँ तो देखो यहाँ पर आर्यन आ गया है। ठीक है, मैं ओनरशिप चेंज किया है इसकी। तो अगर मैंने ओनरशिप यू चेंज कर दी तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि वो जो फोल्डर था जो पहले मैं सेंटोस से एक्सेस कर पा रहा था, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। अब मेरे को आर्यन पे स्विच करना पड़ेगा क्योंकि उसका ओनर वो है। तो अगर मैं यहाँ CD लूसीफर लिखता हूँ, परमिशन डिनाइड, बट अगर मैं आर्यन के ऊपर स्विच करता हूँ, उसका पासवर्ड डालता हूँ, उसके बाद डेक्स लूसीफर लिखता हूँ, तो मैं अंदर जा पा रहा हूँ उसके, ये देखो। ठीक है, समझ आया इतना? अब अपन लोग ने इतना तो सीख लिया कि ओनरशिप कैसे चेंज करते हैं कि किसी भी यूजर की। अब हम ग्रुप की भी कर सकते हैं, तुम्हें पता है? अब देखो CH ग्रुप, चेंज ग्रुप, उसके बाद -C सिंपल, और उसके बाद इसकी ओनरशिप दे दो भाई आप। हमने तीसरा यूजर कौन सा बनाया था, आयरन मैन। आयरन मैन को दे दो भाई लूसीफर की ओनरशिप। यहाँ सूडो लगाना पड़ेगा। ठीक है, आर्यन सूडर फाइल के अंदर नहीं है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ओनरशिप ऐसे चेंज नहीं कर सकता, मेरे को सेंटोस पे आना पड़ेगा, सॉरी। सेंटोस पे आकर CH ग्रुप -C, और उसके बाद मेरे को लिखना है आयरन मैन और लूसीफर। एंटर हो गया, और यहाँ सूडो लगाना है मेरे को। देखो चेंज हो गया, आयरन सेंटोस तो आयरन मैन। अगर मैं ls-ltr अब करता हूँ, आयरन मैन के पास परमिशन है। अब अगर मैं, एक क्वेश्चन है, अगर मैं अब आयरन मैन पे स्विच करूं तो क्या इस यूजर के अंदर, मतलब इस फोल्डर के अंदर मैं जा पाऊंगा? ऑब्वियस सी बात है मैं जा पाऊंगा क्योंकि आयरन मैन भी तो उसी ग्रुप का पार्ट है ना। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले स्विच करते हैं आयरन मैन पे। ठीक है, आयरन मैन का पासवर्ड डालते हैं, आयरन मैन पे आ गए हम। और अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ, रुक जाओ। ग्रुप्स, आयरन मैन, आयरन मैन का है
अच्छा ग्रुप की तो परमिशन ही नहीं है यहाँ पर पहले ग्रुप की परमिशन देते हैं। chmod 770 और लूसीफर। अरे यार मेरे को फिर से बाहर जाना पड़ेगा पहले। sudo chmod 770 लूसीफर, और उसके बाद मैं आयरन मैन पे स्विच करूँगा, पासवर्ड डालूंगा, और अब मैं लूसीफर के अंदर जाऊँगा तो मैं जा पा रहा हूँ। ठीक है, अब समझ आया। अब मान लो हमारे पास भाई एक बेचारा वो है सेंटोस पे आ गया ना वापस। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो परमिशन है किसकी भला, आयरन मैन का जो ग्रुप है उसको मैं वापस चेंज कर देता हूँ किसमें, सेंटोस के ऊपर। तो मैं फिर से लिखता हूँ ch ग्रुप चेंज ग्रुप -c, पहले सूडो लगा देता हूँ नहीं तो फिर एरर आएगा। एंड यहाँ लिख दो इसको आयरन मैन को, सॉरी सेंटोस को लूसीफर की परमिशन दे दो। तो यहाँ चेंज हो गया आयरन मैन टू सेंटोस, ls-ltr करूँगा तो ये देखो ये आ गया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को आयरन मैन को इसके अंदर जाने में देना है, मतलब बेसिकली अभी हमारे पास यूज़र की है, यूज़र कौन है, आर्यन है, ग्रुप कौन है, सेंटोस है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना आयरन मैन को, आयरन मैन की बात हो रही है ना, हाँ, आयरन मैन को सेंटोस के ग्रुप में डाल देता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पर आएगा यूज़र मोड कमांड का काम, यूज़र मोड -G। ठीक है, अगर तुम ना यार ये सारी चीज़ें अगर याद नहीं रहती ना तो हेल्प मेन्यू में भी ओपन कर सकते हो, किसी भी कमांड का हेल्प मेन्यू भी होता है, हाइफन हाइफन हेल्प लिख लेना तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ -G देखो यहाँ पर कहाँ है, ये है ग्रुप्स, न्यू लिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ यूज़र मोड, ठीक है, -G, और उसके बाद मैं लिखता हूँ ग्रुप, किस ग्रुप में डालना है मेरे को, किस यूज़र को डालना है, पहले आयरन मैन को सेंटोस में डाल दो भाई। ठीक है, एंटर कर दो, परमिशन डिनाइड, तो मेरे को यहाँ सूडो लगाना पड़ेगा, और ये हो गया। अब अगर मैं आयरन मैन के ग्रुप्स को चेक करता हूँ, ग्रुप्स IRONMAN, क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, सेंटोस आयरन मैन। और अब अगर मैं देख ग्रुप असाइनमेंट, ये देखो सॉरी हमने कमांड गलत लिखी थी, पहले आएगा ग्रुप का नाम फिर आएगा यूज़र का नाम। ठीक है, तो अब देखो ये सेंटोस के नाम के ग्रुप के अंदर है। तो अगर मैं अब आयरन मैन पे स्विच करता हूँ, ls-ltr करता हूँ, अगर अब मैं आयरन मैन पे स्विच करता हूँ तो क्या मैं उस फोल्डर के अंदर जा पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है जा पाऊंगा। ठीक है, तो ये परमिशंस का अगर तुम्हें फंडा समझ आया ना बहुत अच्छी बात है, और तुम्हें यूजर बनाना भी दिखा दिया मैंने और ग्रुप बनाना भी सिखा दिया। अब तुम क्या कर सकते हो, एक कस्टम ग्रुप भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि भाई तुम्हें यही ग्रुप यूज करना है, तुम्हें कस्टम ग्रुप बनाओ, जैसे ग्रुप ऐड लिख दो कमांड, ग्रुप ऐड एवेंजर्स। ठीक है, एवेंजर्स नाम का एक ग्रुप बना दिया मैंने। मेरे को पहले सेंटोस पे जाना पड़ेगा या रूट यूजर पे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा होता है। ठीक है, ग्रुप ऐड परमिशंस का बहुत खेल है यार इसमें। ठीक है, यहाँ चले गए, पासवर्ड हमने लगा दिया सूडो। ठीक है, अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं, कैट ETC ग्रुप्स की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ देखो एवेंजर्स नाम का एक ग्रुप बन गया है, हर एक यूज़र का अपना ग्रुप भी है। और यहाँ पर ये भी दिखाया रखा है कि आयरन मैन सेंटोस में भी पड़ा है और सेंटोस में आयरन मैन भी पड़ा है। ठीक है, तो अभी हमने एवेंजर नाम का एक ग्रुप बनाया। अब हम क्या करेंगे, लूसीफर की जो परमिशन है ना वो हम दे देंगे एवेंजर्स नाम के ग्रुप को। ठीक है, उसके लिए सी सिंपल कमांड चेंज ग्रुप -C, और आएगा यहाँ एवेंजर्स, एंड देन ये। ठीक है, एंटर करता हूँ, सूडो लगाना था मेरे को, यार सूडो लगाने की ना आदत नहीं है। देखो एवेंजर्स पे स्विच हो गया वो इजीली। ठीक है, समझ आया इतना। अब बेसिकली अपन को क्या करना है, हमने एवेंजर नाम का एक ग्रुप बना लिया, उसको हमने परमिशन दे दी। अब हमें जो बाकी के हमारे यूजर्स हैं उनको हमें एवेंजर ग्रुप के अंदर डालना है, ताकि वो इस यूजर के अंदर जाके फाइल्स वगैरह एक्सेस कर पाए। ठीक है, अब यही चीज़ करने के लिए फिर से यूजर मोड -G, और पहले हम किसको करेंगे, पहले हम आर्यन को परमिशन देंगे। आर्यन को तो चलो है, आयरन मैन को देंगे IRONMAN, और फिर आएगा लूसीफर, एंटर करते हैं। लूसीफर नाम का यूज़र नहीं है क्या अपना, आयरन मैन नाम का यूज़र है।
और यार मैं कंफ्यूज हो गया एक मिनट। LS-LTR एवेंजर्स को दी है, आयरन मैन डालना है हमने इसके अंदर, ठीक है। आयरन मैन को डालना है हमें एवेंजर्स के अंदर, एवेंजर्स, एवेंजर्स आयरन मैन, ठीक है। परमिशन डिनाइल्ड है तो सूडो लगा देता हूँ और ये हो गया अपना काम। तो अब जो हमारा आयरन मैन नाम का यूज़र है, ग्रुप्स आयरन मैन, वो एवेंजर्स ग्रुप में भी है। तो अगर मैं आयरन मैन पे स्विच करता हूँ ना, तो मैं उस फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। इतना तुम्हें समझ आया? आई होप तुम्हें ये समझ आया हो कि यूज़र बनाते कैसे हैं। यूज़र पे बेसिकली हम बाकी सारे जितने भी हमने ऑपरेशंस करे, अगर आप एक ग्रुप बना के, अगर आपको कभी ऐसा करना हो ना कि ये एक डायरेक्टरी है और उसमें हम स्पेसिफिक यूज़र को ही देना चाहते हैं, तो एक अलग से ग्रुप बनाओ, उसकी ओनरशिप उसको दे दो एंड दैट्स इट। इस बार का हमारा टॉपिक है लिनक्स का एक एडिटर, मतलब कमांड लाइन एडिटर, जिसका नाम है विम। तो विम बोल लो, वी बोल लो, दोनों एक ही काम करेंगे। विम में बेसिकली तुम्हें कलर्स मिल जाते हैं और थोड़ी सी फंक्शनैलिटी ज़्यादा मिल जाती है, और ये मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स में ना पहले से ही होता है, नैनो भी होता है और ये भी होता है। तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि अगर हमें किसी भी फाइल को एडिट करना है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर नोटपैड वगैरह नहीं होगा, ठीक है, तो हमें अगर किसी भी फाइल को एडिट करना है तो हम विम से करेंगे। अब अगर मैं aryan.py को कैट करके देखता हूँ तो इसके अंदर कुछ नहीं है। तो अपन लोग क्या काम करते हैं, aryan.py, इसके अंदर भी कुछ नहीं है यार, कहीं पर एक फाइल थी इस पर हमने कुछ लिखा था, हाँ इसमें ये था, ठीक है। अगर मैं aryan.py को एडिट करना है, मतलब मान लो मेरे को इसमें कुछ और प्रिंट की स्टेटमेंट देनी है या कुछ और करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा विम aryan.py। इससे मेरा क्या होगा, जो मेरी aryan.py है ये ओपन हो जाएगी विम टेक्स्ट एडिटर के अंदर। एंटर करूंगा तो ये देखो, ठीक है, ओपन हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मोड होते हैं इसमें। पहला होता है आई का मतलब होता है इंसर्ट मोड, अभी हम कमांड मोड में हैं, ठीक है। कमांड मोड का मतलब है कि भाई अभी हम यहाँ पर कुछ रीड राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते। बट अगर जैसे ही हम इंसर्ट मोड में जाते हैं, इंसर्ट मोड में जाने के लिए तुम्हें प्रेस करना है कीबोर्ड पे आई, ठीक है। एक सेकंड, आई प्रेस किया मैंने, और अभी ये देखो मैं इंसर्ट मोड में आ गया, यहाँ लिखा आ गया ना नीचे इंसर्ट मोड। तो यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट यहाँ पर हेलो लिख दिया मैंने, फिर से हे लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। बट अगर अब मेरे को इसको सेव करना है, सेव करने के लिए भाई क्या होगा, एस्केप दबाना अपने कीबोर्ड में, इंसर्ट मोड से बाहर चले जाओगे, और उसके बाद आएगा कॉलन W, मतलब राइट कर दो, क्विट कर दो एंड डिस्कार्ड कर दो, एंटर करोगे। तो अगर अब मैं aryan.py को कैट करता हूँ, तो ये देखो मेरे वो स्पेसिस भी काउंट हुए जो मैंने स्पेस वहां पे दिए थे, ठीक है। इतना समझ आया? अब बेसिकली क्या है कि अगर अगला देख लेते हैं, जैसे तुम्हें डिलीट करना है कुछ भी, ठीक है, मैं विम ओपन करता हूँ और aryan.py को ओपन करता हूँ, और मान लो मेरे को ये है, अब मेरे को इंसर्ट मोड में नहीं जाना है, लाइन पूरी लाइन को अगर डिलीट करना है, इंसर्ट मोड में नहीं जाना है, 2 बार डी प्रेस कर देना है तो तुम्हारी पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी, डबल डी, और ये देखो हो गया। तो अभी भी मैं कमांड मोड के अंदर ही हूँ। तो और अगर तुम्हें कुछ भी सर्च करना है तो तुम स्लैश लगा सकते हो इसमें, जैसे स्लैश मैंने लगा दिया, आर्यन अगर कहीं लिखा है तो ये मेरे को बता देगा, ये देखो, ठीक है। तो ये ऐसे ही था। और अगर तुम्हें कुछ भी सेव नहीं करना उस फाइल में, तो कोलन क्विट और एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करोगे, तो वहाँ पर अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊं, कोई चेंजेस नहीं हुए जो मैंने अभी किए थे, ठीक है। अब ये सिर्फ इतना सा था एक टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि यही ऑपरेशंस होते हैं इसके साथ ज़्यादातर, क्योंकि फाइंड हो गया, हमने रीड राइट देख लिया, सेव देख लिया, अंडू देख लिया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, हमारे पास जो सूडर सूडर फाइल है ना, उस पर हमने चेंजेस करने हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था, तुमने एक वार्निंग भी देखी होगी कि जैसे आर्यन इज नॉट द पार्ट ऑफ सूडर फाइल, तो अपने पास ना एक फाइल होती है जिसका नाम होता है सूडर फाइल, ठीक है। मेरे को सुपर यूजर पे स्विच करना पड़ेगा पहले, और कैट etc सूडर फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब तुमने बस कुछ नहीं करना, बॉटम में जाना और यहाँ से पढ़ना शुरू करना, यहाँ तक तुम्हारा इतना ही काम है। अब यहाँ से पहले हम पढ़ते हैं कि यहाँ इसने लिखा है कि रूट अलाउ रूट यूजर टू रन एनी कमांड एंड एनी वेयर, कहीं भी और कोई भी कमांड रन कर सकता है, ठीक है। और व्हील ग्रुप के बारे में क्या बात हो रखी है कि अलाउ पीपल इन व्हील ग्रुप टू रन ऑल द कमांड्स,
ठीक है। और सेम थिंग विदाउट पासवर्ड, ये भी कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अपना जो सेंटोस का यूज़र है वो तो इस ग्रुप में पड़ा है व्हील में, हमारा जो आयरन मैन का यूज़र है ना, उसको हम ऐसी परमिशन देते हैं कि वो कहीं भी कोई भी कमांड रन करता है, मतलब उसको हम सुपर यूज़र बना देंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को पहले तो ओपन करना पड़ेगा। ओके, हमने ओपन कर दिया। अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये देखो यहाँ है आई दबा के मैं इंसर्ट मोड में जाऊंगा, अपने यूज़र का नाम लिखूंगा, और सेम जो जो इसमें लिखा हुआ है वो वैसा ही लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ लिखना है ऑल। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये सारी चीज़ें की। मेरे को इसको बस अब एस्केप करके रीड एंड राइट, मतलब राइट कर देना है, सेव कर देना है, बंद करना है फाइल को। एंड अब मैं अगर किस पे आर्यन पे स्विच करता हूँ, तो देखो मैं आर्यन पे स्विच हो गया। और आर्यन अब कुछ भी कर सकता है भाई, एफ डिस्क भी कर सकता हूँ, जैसे DF-H हो गया। ये सारी कमांड्स होती हैं, या मेरे को कुछ भी एक नया यूज़र बनाना है, चलो ठीक है, यूज़र ऐड आरुषि के नाम का एक यूज़र बनाते हैं। तो ये पहले से ही मेल बॉक्स में है फाइल, हम कोई और बनाते हैं सूडो लगा के, जस्ट लाइक हो गया हमारा, यार कोई नाम बताओ, स्पाइडरमैन लिख देता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ। ये देखो, पहले हम आर्यन से नहीं बना पा रहे थे, पर हम अब आर्यन से चीज़ें कर पा रहे हैं। तो और हम विम एडिट भी कर सकते हैं इसको वापस जाके ना, ETC शैडो को, सॉरी शूटर्स को। और ये ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड फाइल होती है, तो ज़्यादा लोग चाहते नहीं हैं कि इसमें चेंजेस करना। अभी मैं डबल D दबा देता हूँ, जिससे मेरा वो डिलीट हो गया, जो भी मैंने भी चीज़ें की थी। अब मैं यहाँ पर एवेंजर्स का जो ग्रुप है मेरा, उसको भी ऐड कर सकता हूँ। आई दबाता हूँ, और यहाँ ये लिखता हूँ एवेंजर्स, और इसको सारी परमिशंस इक्वल टू, ठीक है। एंड इसके बाद लिखना है ऑल। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, कमांड मोड, सेव, एग्जिट। एंड अब अगर एवेंजर्स के अंदर मेरे कौन कौन से यूजर्स हैं पहले मेरे को देखना पड़ेगा। उसके लिए लिखूंगा कैट ETC ग्रुप्स, यहाँ सूडो लगा देता हूँ। तो आर्यन, अच्छा हाँ, आर्यन को तो हमने निकाल दिया ना सूडो फाइल में से, अब लिखना पड़ेगा cat/etc/सूडर्स, अरे सूडर्स नहीं, ग्रुप्स, सॉरी। ठीक है, अब अवेंजर्स के अंदर सिर्फ एक ही यूज़र है, आयरन मैन। तो आयरन मैन के पास सारी परमिशंस होंगी, तो हम आयरन मैन पे स्विच करते हैं, और आयरन मैन को बोलते हैं कि भाई एक नया यूज़र बनाओ, सूडो या फिर डिलीट कर दो, यूज़र डिलीट, यूज़र डेल से यूज़र डिलीट हो जाता है। हम आरुषि को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, एंटर करता हूँ, पासवर्ड डालो आयरन मैन का, एंड दैट्स इट भाई। अगर मैं फिर से उसको ओपन करके देखता हूँ ना, किसी को cat/etc पास WD फाइल को ओपन करूँगा, तो यहाँ पर आरुषि नाम की एंट्री ही नहीं है। अगर मेरे को स्पाइडरमैन को डिलीट करना है, मैं सेम वही चीज़ करूँगा, और यहाँ से स्पाइडरमैन की एंट्री चली गई। ठीक है, इतना समझ आया। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।